नासरीन अस्सलाम वालेकुम। आप मेज़बान हया जावेद के साथ देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। पहलगाम हमला, जम्मू में कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास मुनक्किद, मुतासरीन के हक में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आईवान ने मुत्तफ़िका तौर पर पहलगाम हमले को गुनाहोना, वहशियाना और बुज़दिलाना करार देते हुए मज़म्मत की और करारदाद भी पास की। हुकूमत हिंद के सफारती इक़दामात की तौसीक़ की। जम्मू कश्मीर से बाहर ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने की अपील। दहशतगर्दी सिर्फ बंदूक या सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से ख़त्म नहीं होगी, बल्कि खात्मा के लिए लोगों को साथ चलना होगा। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर भर में गम और मज़म्मत की बेतहाशा बारिश, खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे का आगाज़। सबसे ज़्यादा अलामती लम्हा श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद से, जहाँ नमाज जुमा से पहले 2 मिनट की खामोशी की गई। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मुकम्मल रियासत के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी, लेकिन यह दिन सियासी मुतालबात का नहीं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। हुकूमत ये कहे कि हमने कराया, कोई और ये कहे हमने कराया, कोई नहीं ना। हम भी इस गाड़ी पे चढ़े, हमने इस गाड़ी पे सवारी की, लेकिन गाड़ी चलाई हमने नहीं। ये लोगों ने खुद गाड़ी बना के इस पे सवार होके जुलूस निकाले, नारे दिए, बैनर बनाए, मोमबत्तियां जलाई, ये कहने के लिए कि हम इस हमले के साथ नहीं हैं। मिलिटेंसी, टेरर, दहशत, आतंकवाद, इसका खात्मा तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। और ये स्पीकर साहब उस मौके की शुरुआत है। अगर कि हम इस मौके पे एहतियात से कदम जो है लें, हमारे तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए जिससे कि हम लोगों को अपने से दूर करें। कोई हमारे तरफ से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए या कोई एक्शन हमारे तरफ से जिससे ये जो अपने आप में पैदा हुआ इसको कहीं जख्म पहुंचे। क्योंकि सही कहा सजाद ने, हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। और आज लगता है कि लोग अब वहां तक पहुंच रहे हैं। स्पीकर साहब, मस्जिदों में जुमा नमाज से पहले 2-2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जामा मस्जिद श्रीनगर, ये शायद बाकी मुल्क में लोग इतना इस चीज को समझेंगे नहीं। आप और मैं समझते हैं ना। हम समझते हैं किसी हमले के बाद उस मस्जिद में 2 मिनट की खामोशी का मतलब क्या है। पहलगाम हमला, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की 40 मिनट तक बंद कमरे में मीटिंग। राजनाथ सिंह ने हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी तैयारियों और ऑपरेशनों के बारे में जानकारी दी। पड़ोसी मुल्क ने जम्मू कश्मीर में कई दहाइयों के तशद्दुद और दहशतगर्दी से कुछ हासिल नहीं किया। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत के लिए अल्फाज कम। हमारे मेहमान मारे गए, ये हम सब के लिए दुख की बात है। हम इन खानदानों के गम में बराबर के शरीक है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। नायब वज़ीर आला।
وزیر اعظم نریندر مودی خاموش نہیں رہیں گے اور پہلگام حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ایوان کے خصوصی اجلاس کے ایک ایک لفظ کی چھان بین کی جا رہی ہے کیونکہ پورے ملک کی نظریں ہم پر ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد لوگوں میں جو اتحاد تھا وہ قابل سراہنا ہے۔ سنیل شرما۔ پہلگام حملہ انسانیت کا قتل، بھارت حملے کے ذمہ داروں کو منہ توڑ جواب دے گا۔ قوم چاہتی ہے کہ ملوثین کے خلاف ایسی کارروائی جس سے مستقبل میں ایسے حملے دوبارہ نہ ہو۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ پہلگام حملہ، کانگریس پاکستان کے خلاف مرکزی حکومت کے کسی بھی اقدام کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ اور راہل گاندھی نے جو کچھ بھی کہا اس کی پوری قوم نے حمایت کی۔ کانگریس حکومت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ کرا ماہ بعد پہلگام حملہ، کنٹرول لائن پر مسلسل چوتھے روز بھی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، خود کی حفاظت کے لیے سرحدوں کے قریب رہائشی پذیر لوگوں نے زیر زمین تعمیر کیے گئے بنکروں کی صفائی شروع کر دی ہے۔ پیر محلہ شوپیان میں آگ کی ہولناک واردات، رونما، 3 رہائشی مکان اور 3 دکانیں جل کر خاکستر، لاکھوں روپے مالیت کا نقصان۔ پہلگام حملے کے بعد کشمیری لوگ قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فرقہ وارانہ فعل کے ذریعے ہمیں توڑنے کی کوشش کی گئی۔ کشمیر سے میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 30 سالوں میں پہلی بار تشدد کے خلاف سخت ناراضگی ظاہر ہوئی۔ وحید پرہ۔ ساتھ ساتھ جو کشمیری مسلمان نے رسپانس کیا، انہوں نے کہا اٹس اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی، اٹس ٹیررزم، اٹس وائلنس، اٹ از ان ایکسیپٹیبل۔ اور کیونکہ سویلینز مارے گئے، سیکیورٹی فورسز پہ اٹیک نہیں تھا، عام نہتے لوگوں پہ تھا۔ میں یہ کہوں گا سر کہ شاید ایک قوم کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کرائسس میں کیسے ڈیل کرے، اور کرائسس میں پورے ملک نے ایسے بہیو کیا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگا ہم ایک قوم کی طرح بہیو کر رہے ہیں، صبر سے بہیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ جن لوگوں نے یہ اٹیک کیا، جس کا غرض تھا ملک میں رائٹس اٹھے، ہندو مسلمان تناؤ بڑھے، شاید اس کو کامیاب نہیں کرنے دیا۔ باقی سر میں سبھی لوگوں کو ایک بار پھر گزارش کروں گا جو پہلگام میں مرے انہیں شہیدوں کا درجہ ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر میں کچھ سختیاں ہوئی ہے، جیسے کئی لوگوں کے گھر اجاڑے گئے، ان سے بھی ایلینیشن بڑھتا ہے۔ جب آپ ٹیررزم کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ نے 30 سال ٹیررسٹ مارے، بٹ ایوری ٹائم یو کل اے ٹیررسٹ یو آلسو ڈو ناٹ اینڈ ٹیررزم۔ دا اونلی ٹائم there is an action against terrorism is this moment when the people of Jammu and Kashmir has rejected violence. بھارت مخالف مواد اپلوڈ کرنے کے بعد ملک میں 16 پاکستانی یوٹیوب چینلوں کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ پہلگام حملے پر دہشت گردوں کو عسکریت پسند قرار دینے کے لیے بی بی سی کی رپورٹ پر سخت اعتراض اٹھایا گیا۔ پنجاب کے مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم لگ بھگ 40 سے بھی زائد بچے کل وادی وارد ہوئے۔ جب آپسی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت تھی تب کچھ خود غرض عناصر نے ہندو مسلم اتحاد میں رکھنا ڈالنے کی وجہ سے وادی کے بچوں نے خود کو غیر محفوظ سمجھا اور وادی میں واپس آنے میں بہتری سمجھی۔ اس ضمن میں پنجاب کے شریمان اکالی دل نے یہاں کے چند ذمہ دار افراد سے رابطہ قائم کر کے بچوں کو محفوظ طریقے سے وادی پہنچا دیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ میرا نام سنا ہے اور ہم ریاض بارہ یونیورسٹی چندی گڑھ میں پڑھتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم اکالی دل کمیٹی کے بہت شکر گزار ہیں اور صبر گریوینس سیل کے بھی بہت شکر گزار ہیں، اور پنجاب پولیس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اور آج ادھر سیفٹی گھر پہنچایا اور اکاموڈیشن بھی دی کیونکہ روڈ بند تھا، اور کھانا پینا بھی سب کچھ دیا۔ بس ہمیں ادھر ہراس کیا جاتا تھا اور ٹیررسٹ وغیرہ بولا جاتا تھا، جس وجہ سے ہم انسیف فیل کر رہے تھے، اور ویڈیوز بھی بہت وائرل ہو رہی تھی جس پہ کشمیری لڑکوں کو بہت پیٹا جا رہا تھا اور گھر والے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ اسی لیے ہم
आज मतलब हम घर जाना चाहते हैं। में बोला जा रहा था कि टेररिस्ट वगैरह, और जब हम निकले और हम पे कुछ आंटी थी उधर, 2-3 आंटी थी, उन्होंने बोला यहाँ से दफ़ा निकलो, ये सोसाइटी छोड़ के जाओ। तो अभी बहुत हेल्प की, और उनका यही कहना था कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो हमको बोल देना। एक इंसिडेंट हमने की फ्रेंड है, वो हमारे साथ आई है, उन्हीं की एक फ्रेंड है जिन्होंने टिकट की थी और वो फ्लाइट में घर जाना चाहती थी, उन्होंने कैब की तो रास्ते में ही कैब वाला रुक गया और उसको पीटा गया। जिन्होंने वो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो आगे हमारे पास और हमारे साथ बात की और बोला आप लोग क्या चाहते हो, तो हमने यही बोला कि हम घर जाना चाहते हैं, हमें सेफ्टी घर पहुंचाइए, और उन्होंने लखनपुर तक अपनी सिक्योरिटी के साथ हमें पहुंचाया बिना किसी पैसे के। Very thankful to Sardar Simran Singh Maan and USSF. साथ many organizations are working there. वो डे नाइट वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमें महरान भाई और सोहेल भाई से इनका कोऑर्डिनेशन मिला था बच्चों का, ये बड़े परेशान थे। एक हमारी बच्ची की वीडियो वायरल हुई थी एंड दे वर सेंट बाय अनमोल एंड विकी सिंह, उनकी एक एनजीओ चलती है वहाँ, एक नजरिया फाउंडेशन। तो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। स्पेशली अबाउट दिस इंसिडेंट, दिस जो ट्रांसपोर्टेशन आज हुई है, जो हमारे सरदार सिमरजीत सिंह मान एंड अकाली दल अमृतसर, उनके जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेट करके ट्रांसपोर्टेशन अरेंज की, बच्चों को जो है कॉलेज से यहाँ तक जो है इवन लखनपुर तक पहुँचाया, और लखनपुर से आगे जो है फिर हमारे कोऑर्डिनेशन से रामबन में इनको रोका गया था कुछ रास्ता खराब होने की वजह से। वहाँ पर इनको डिवकॉम के कंसर्न से, डिवकॉम के कहने पर इनको जो है रात को रखा गया था आई थिंक सर्किट हॉस्पिटल, एंड सुबह जो है जहाँ पहुँचे। हमारे कंसल्टेंसी के कुछ फ्रेंड है यहाँ, महरान सर एंड प्लस सोहेल भाई, तो दे कोऑर्डिनेटेड विद अस एंड उस कोऑर्डिनेशन से ही जो है सारा कुछ हुआ। वेरी गुड टाइज विद मान साहब, वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनको रिक्वेस्ट की गई, हमने उनके बेटे से बात हुई ईमान सिंह से, एंड आफ्टर दैट ही सेड कि डोंट वरी, व्हाटएवर विल बी पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड वी विल डू इट। एंड उन्होंने फिर सारा जो है चीज़ें ठीक, इवन यही नहीं, जहाँ जहाँ पर बच्चे रह सकते हैं बट वो थोड़े परेशान हैं, दे आर स्केयर्ड, वहाँ पर जो है उनको समझाया गया, और एक कम्युनल हार्मनी के लिए जो है, जो कहीं पर दो बच्चों के ग्रुप्स में कुछ परेशानी भी थी, वो बैठ कर रिजॉल्व कराई गई। सो इवन आई विल मेंशन हियर कि जुगराज सिंह है हमारे यूएसएफ के, एक ऑर्गेनाइजेशन सत है, मिसल सतलज है, सारे ही कोऑर्डिनेशन से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो वहाँ पर बच्चों को अकोमोडेट कर रहे हैं। इट इज अ सेकेंडरी थिंग, वी शुड नॉट रिवील इट हियर, ये बड़ी छोटी बातें हैं, जो हुआ बच्चे सही सलामत पहुँच गए, दैट्स इट, थैंक यू। पहलगाम हमले तहकीकात के दौरान आम शहरियों के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। तहकीकात अमल के दौरान अमन पसंद शहरियों की तंग तलबी और दीगर रुकावटों का कोई जवाब नहीं बनता। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल। और आखिर में ये खबर के पहलगाम हमले के बाद दहशतगर्दों और उनके मुआविन कारकुनों के खिलाफ फैसला कार्रवाई जारी। डोडा और किश्तवाड़ में उस पार कश्मीर से सरगर्म कई दहशतगर्दों और उनके साथियों के ठिकानों की तलाशी ली गई। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। दीजिए मेजबान हया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।